एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। तो देखिए क्या होती है, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्माकोलॉजी टी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो हमारे यहाँ पे 5th यूनिट चल रही है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसके अंदर कुछ कैटेगरीज जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमारे जो यहाँ पर लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था एंटी अरेथमिक ड्रग। तो देखिए इन सभी वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इनको सभी को ईजिली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसको डिटेल में। अब देखिए पहले हमें समझना होगा एक तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस हमारा क्या होता है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे कुछ तो हम पढ़ते हैं, जैसे हमने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, तो वहाँ पे तो हमें सीधा पता है भाई जो हमारी टीबी वगैरह है उसमें ड्रग यूज हो रही है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कह रहे हैं। यहाँ पे एक तरह से जो हमारी ड्रग होती है उनका हम यूज कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, एक बीमारी होती है। तो पहले हमें समझना होगा एक तरह से ये हमारी कौन सी बीमारी होती है। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। तो दीज आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज। तो ये हमारी वो ड्रग होती है जिनका यूज हम एक तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस डिसीज का ट्रीट करने में करते हैं। देन चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब देखिए ये बीमारी हमारी क्या होती है, ये हमें अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाए तो समझ लीजिए पूरी ही कैटेगरी हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अब इस कैटेगरी की डेफिनेशन देखने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इस डायग्राम को। अब देखिए इस डायग्राम से पूरी बीमारी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज होती है यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है। देखिए ये हमारी एक तरह से नॉर्मल कंडीशन है। जो हमारी नॉर्मल क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है पूरी ही बॉडी में। जैसे पहले हमारी जो आर्टरीज यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं सीधी ब्लड की सप्लाई करती है और साथ ही में ऑक्सीजन भी ब्लड के अंदर ही होता है। तो ये ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करती है हार्ट को, और हार्ट एक तरह से उस ब्लड की सप्लाई करता है, पंपिंग करता है पूरी ही बॉडी को। तो इस डिसीज में एक तरह से होता क्या, जो हमारी नॉर्मल यहाँ पे कंडीशन है तो नॉर्मल है, इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे क्लोट यानी एक तरह से प्लेग यहाँ पे जनरेट हो जाता है, बन जाता है। कहाँ पे बन जाता है, एक तरह से हमारी जो आर्टरीज होती है ब्लड वेसल्स उसके अंदर। अब आप सपोज कीजिए एक तो हमारे नॉर्मल यहाँ पे भी ब्लड सारा एक तरह से बह रहा था इस तरह से, और हमारा यहाँ पे हो गया प्लेग जमा हो गया, क्लोट बन गया। तो अब यहाँ पे इतनी जगह यहाँ पे नहीं मिल रही पूरी, उसको एक तरह से आधी मिलेगी। तो यहाँ से जब वो ब्लड जाएगा तो भाई बीपी भी इंक्रीज होगा, और एक तरह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड ऑक्सीजन किसको नहीं मिल पाएगी, हार्ट को, और हार्ट नहीं दे पाएगा एक तरह से पूरी बॉडी के पार्ट को। तो इस कंडीशन को एक तरह से हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आर्टरीज होती है ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर एक तरह से क्लोट की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी क्लोट यानी थक्का प्लेग वहाँ पे जम जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और साथ ही में ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली अमाउंट में वहाँ पे नहीं हो पाती। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा डिसीज़ हमारी क्या होती है। अब इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लेग, एक तरह से फॉर्मेशन हो जाती है प्लेग की इनसाइड द आर्टरीज, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो एक तरह से कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, रिच ब्लड यानी एक तरह से ब्लड के अंदर इस क्वांटिटी हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। किसको करती हैं, एक तरह से ये हार्ट को करती हैं और साथ ही में अदर बॉडी पार्ट्स को। इस रेफर एक तरह से इसी कंडीशन को यहाँ पे रेफर किया जाता है टू एज ए स्टेट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी एक तरह से ये हमारी स्टेट होती है जिसको यहाँ पे इस बीमारी के नाम से हम जानते हैं। तो इसके सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, तो पेन इन चेस्ट, जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली एक तरह से नहीं होगी तो वो चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। साथ में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। हेडेक, सर दर्द तो नॉर्मली है जब बीपी इंक्रीज हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ब्लड को एक तरह से पूरी अमाउंट नहीं मिल रही तो एक तरह से भी ब्लड क्या करेगा, ब्लड यहाँ पे प्रेशर डालेगा इसके ऊपर, आर्टरीज के ऊपर। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हमने आपको पढ़ाया था, ब्लड कहाँ पे प्रेशर डालेगा, एक तरह से वॉल के ऊपर, जो एक तरह से ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल पे, तो उसके एक तरह से हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हमारी कुछ यहाँ पे कंडीशन रहेगी। एंड चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, यानी कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जिनका एक तरह से हम यूज कर सकते हैं इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाती है HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर्स। तो इसको एक तरह से स्टेटिन के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें कुछ हमारे ड्रग रहेंगे जैसे लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, प्रावास्टेटिन और एटोरवास्टेटिन। स्टार्टिंग के वर्ड थोड़े सा आपको चेंज करने, बाकी हमें सिमिलर से ही रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंस, जिनको एक तरह से रेजिन के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें यहाँ पे कोलेस्ट्रिपोल आ गया, साथ में यहाँ पे कोलेस्ट्राइमाइन आ गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव, जिसको एक तरह से फाइब्रेट के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें हमारे आ जाएंगे यहाँ पे फेनब्रेट, साथ में गैम्फिब्रोजिल आ गया, साथ में बेंजेफाइब्रेट आ गया और क्लोफाइब्रेट आ गया। तो ये कुछ ड्रग इसके अंदर में आ जाएंगी। और लाइपोलाइसिस इनहिबिटर हमारे आ जाएंगे जिसमें निकोटिनिक एसिड आ जाएगा। अदर में हमारे यहाँ पे प्रोबोकोल हो गया। तो ये हमारी कुछ क्या है, ऐसी ड्रग है, कुछ हमारी ऐसी कैटेगरीज हैं जिन ड्रग का एक तरह से हम यूज़ करते हैं इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए। देखिए इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको देखने से पहले हम समझते हैं एक तरह से हमें इसमें करना क्या है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में मेनली हमें ये देखना है जो एक तरह से हम ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो उनका यूज़ करने का हमारा सिर्फ एक ही पर्पज़ है, ये जो हमारे यहाँ पे क्लोट
डाउट है। इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे डिसॉल्व करना यानी खोलना, इसको यहाँ से हटाना। तो इसको एक तरह से ये बन क्यों रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिपिड का डिपोजिशन हो रहा है यानी लिपिड फेट। तो एक तरह से हाइपर लिपिडेमी वाली कंडीशन जो होती है उसमें इसके होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। यानी लिपिड क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका डिपोजिशन हो रहा है, ये एक तरह से जम रहा है आर्टरीज ब्लड वेसल्स के अंदर, और एक तरह से क्लोट की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक तरह से जो हमारा डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे लिपिड का, उसको हमें यहाँ से रिड्यूस करना है, जिससे एक तरह से डिसीज़ हमारी ट्रीट हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने वाले हैं HMG कोएंजाइम रिडक्टेस इनहिबिटर्स, यानी जो हमारे स्टेटिन्स होते हैं उनका। दीज आर वेरी इफेक्टिव ड्रग या एजेंट इन एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी ये जो हमारी कैटेगरी है स्टेटिन्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव देखे जाते हैं इस डिसीज़ के अंदर, इसीलिए इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पे हम डिस्कस करें। जैसे दीज आर द ड्रग विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। अब देखिए हाइपरलिपिडीमिया को हम यहाँ पे ट्रीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये जो डिपोजिशन हो रहा है किसका हो रहा है, यहाँ पे लिपिड का हो रहा है। तो हाइपरलिपिडीमिया में लिपिड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम इसको ट्रीट करेंगे। ये ट्रीट होगी तो उसके चांसेस थोड़े यहाँ पे कम रहेंगे। साथ में दे कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया, सभी एक तरह से किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस डिसीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दे प्रिवेंट डिपोजिशन ऑफ लिपिड इन ब्लड वेसल्स। आप देखिए एक तरह से जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर जो डिपोजिशन हो रहा है किस चीज़ का, एक तरह से लिपिड का, उसके डिपोजिशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है ये हमारी ड्रग, जिससे एक तरह से क्लोट की फॉर्मेशन वहाँ पे ना हो। ये सब हमारा हो जाएगा भाई, वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। तो सीधा इज द सो रिड्यूस प्लेग इन ब्लड वेसल्स, जो एक तरह से क्या है प्लेग वहाँ पे जनरेट हो रहा है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी शॉर्ट एक तरह से क्या था इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, इतने ही आप लिखते हैं आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इंडिकेशन हम इसके देखें तो सीधा सीधा भाई हम पता चल गया जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, साथ ही में जो एक तरह से हाइपरलिपिडीमिया उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही में एक तरह से किस में यूज़ कर रहे हैं, रिमूव करने के लिए प्लेग इन ब्लड वेसल्स। तो नॉर्मल से एक तरह से इसकी इंडिकेशन है। अच्छा डोज हम देख लेते हैं, तो एटोरवास्टेटिन को एक तरह से 10 से 40 mg पर डे हम ले सकते हैं। अब देखिए डोज का मैटर ये होता है, हमने तो इसको गूगल से लिखा है, लेकिन एक तरह से जो पेशेंट के सिम्टम है उस हिसाब से डोज चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे फिनोबाइब्रेट एक तरह से 200 mg पर डे हम ले सकते हैं, साथ में लोवास्टेटिन 10 से 40 mg पर डे ले सकते हैं, और यहाँ पे सिमोस्टेटिन 10 से 40 mg पर डे हम ले सकते हैं। एक्स्ट्रा आप चाहें तो डोज लिख सकते हैं, लेकिन देखिए इतना ही आपके लिए यहाँ पे इनफ होता है, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हम यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कुछ ऐसी कंडीशन बॉडी की हमारी पहले ही है जिसमें एक तरह से हम इन ड्रग का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे प्रेगनेंसी तो भाई नॉर्मल है, सभी में हम लिख देते हैं, साथ ही में किडनी डिसीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते, लिवर डिसीज़ में हम यूज़ नहीं कर सकते, साथ में गाल ब्लेडर डिसीज़। कुछ हमारी ऐसी कंडीशन, कुछ हमारी ऐसी डिसीज़ है जिनमें एक तरह से इन दवाइयों का यूज़ हम नहीं कर सकती। तो हमारी ये कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए इस पूरी ही कैटेगरी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।